हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आइए आज हम घटाव के सवालों को हल करना सीखेंगे। घटाना घटाना के सवालों को हल करना सीखेंगे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। इसका सिंबल होता है ऐसे। इसको कहते हैं घटाना का सिंबल। घटाना के सिंबल से हम शुरुआत करते हैं एक छोटे से प्रश्न के साथ। एकदम छोटे छोटे सवालों के साथ हम हल करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला सवाल है, आपके पास 9 माइनस 4। 9 में से 4 को घटाना है। 9 में से 4 को घटाना है तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे कि 9 लाइन खींच देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लाइन खींच दिए और 4 लाइन इसमें से काट देंगे। क्यों? क्योंकि 4 लाइन कम करना है, घटाना है। तो 4 लाइन इसमें से हम घटा देते हैं, काट देते हैं इसमें से। 1 2 3 4। 4 लाइन काट दिए। अब देखते हैं, गिनते हैं कितना लाइन बचा है। 1 2 3 4 5। 5 बचा है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5। यानी कि 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। ऐसे ही एक दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल मान लीजिए हमारे पास है 7 माइनस 3। 7 में से 3 को घटाना है। 7 में से 3 को घटाना है तो क्या करेंगे? 7 लाइन यहाँ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 लाइन खींच दिए और इसमें से 3 लाइन को घटा देंगे। 1 2 3। 3 लाइन को घटा दिए तो बचा कितना? तो 1 2 3 4। 4 लाइन बचा तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। यानी कि 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा? 4 बचेगा। यानी 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। ऐसे इसको लिखेंगे। इसी तरह के बहुत से सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, तब घटाना हमको सही से समझ में आएगा। फिर एक सवाल हल करते हैं। तीसरा प्रश्न, 8 माइनस 6। अब इसके लिए क्या करेंगे? ऊपर 8 है, नीचे 6 है, तो 8 लाइन खींचेंगे। 8 में से 6 घटाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाइन खींच दिए और घटाना कितना है? 6। तो 6 लाइन इसमें से काट देंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 लाइन काट दिए। अब कितना बचा? बचा है 1 2। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2। यानी कि 8 माइनस 6 बराबर 2। 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है? तो ऐसे धीरे धीरे सवालों को हल करना सीखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल हल करते हैं। 4 नंबर,
9 माइनस 5, 9 में से 5 को घटाना है। तो यहाँ कितना लाइन खींचेंगे ऊपर बताइए? 9 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन खींचेंगे। उसके बाद कितने लाइन काटेंगे इसमें से? 5 लाइन। 5 यहाँ घटाइए, 5 घटाना है तो 5 लाइन काटेंगे। 1 2 3 4 5, 5 लाइन काट दिए। अब देखेंगे, गिनेंगे कितना लाइन बचा है। तो 1 2 3 4, 4 लाइन बचा है। यानी कि 9 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4। इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब थोड़ा अलग तरीके का सवाल, थोड़ा सा हटके। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 2 माइनस 0, ऊपर 2 है नीचे 0 है, तो इसको घटाना है। तो 2 में से 0 घटाना है तो पहले कितना लाइन खींचेंगे? 2 लाइन खींचेंगे। 2 लाइन खींच दिए। कितना लाइन काटेंगे? 0 लाइन। 0 का मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब कोई लाइन नहीं काटेंगे। कोई लाइन नहीं काटेंगे तो कितना कितना बचेगा? वहीं बचेगा 1 और 2, 1 2, 2 बचेगा। यानी कि 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। यानी किसी संख्या में से 0 को घटाने पर वही संख्या बचती है। किसी भी संख्या में से, जैसे 2 में से हम 0 को घटाए तो 2 ही बच रहा है। यहाँ 2 है, 2 में से 0 को घटा रहे हैं तो 2 ही बच रहा है। तो इसको भी ध्यान देना है। अब एक अलग छठा क्वेश्चन, 5 माइनस 5 बराबर कितना होगा? तो पहले लाइन खींच लेंगे। ऊपर कितना है? 5 है। 1 2 3 4 5, इसमें से कितना लाइन काटना है? 5 लाइन। 1 2 3 4 5, और 5 लाइन काट दिए। कितना लाइन बचा? एक भी लाइन नहीं, एक भी लाइन नहीं। इसका मतलब 0। यानी 5 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। किसी भी संख्या में से उसी संख्या को घटाने पर 0 बचता है। जैसे 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 बचेगा। 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 बचेगा। 10 में से 10 घटाएंगे तब भी 0 बचेगा। इस तरह से अब 7वां प्रश्न, मान लीजिए हमारे पास है 9 माइनस 8, 9 माइनस 8। अब ऊपर है 9, तो 9 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने लाइन काटना है? कितने लाइन घटाना है? 8 घटाना है। तो 8 लाइन काट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन काट दिए। कितना बचा? 1 बचा। तो यहाँ उत्तर कितना हो जाएगा? 1। यानी कि 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। 9 माइनस 8 इक्वल टू 1 होगा। आठवां सवाल, छोटे छोटे सवालों को हम आज हल करना सीख रहे हैं। मान लीजिए
हमारे पास है 2 अंक में, थोड़ा देखते हैं। मान लीजिए हो गया 27 माइनस 12। तो इसमें ध्यान देना है, ये हो गया इकाई, इधर दाहिनी तरफ से शुरू करते हैं इकाई, और ये हो गया 10 से दहाई। इकाई हो गया और ये दहाई हो गया। तो कभी भी घटाना या जोड़ जो भी है इकाई की तरफ से किया जाता है, तो यहाँ भी इकाई की तरफ से करेंगे। तो ऊपर 7 है, 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? आप उंगली पे भी गिन सकते हैं। 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5। और ऊपर यहाँ दहाई के यहाँ 2 है और नीचे 1 है, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। यानी कि 27 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15। 27 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बच रहा है? 15 बच रहा है। इसी तरह का और सवाल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास है 96 माइनस 26। तो अब देखिए, ये है इकाई, इकाई, और ये है, इधर है दहाई। तो बताए हम कि इकाई की तरफ से ये इकाई हो गया और ये दहाई हो गया। तो हम बताए कि इकाई की तरफ से घटाने का कार्य करेंगे। तो ये ऊपर 6 है, नीचे भी 6 है, तो 6 में से 6 को घटाएंगे। तो बताए हैं ऊपर कि किसी भी संख्या में से उसी संख्या को घटाने पर 0 आता है। तो 6 में से 6 को घटाएंगे तो क्या होगा? 0, 0। अब दहाई की तरफ देखेंगे तो ऊपर यहाँ 9 है और नीचे 2 है, तो 9 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। यानी कि 96 यानी 96 माइनस 26 इज इक्वल टू 70। 96 माइनस 26 इज इक्वल टू 70। एक प्रश्न और देखते हैं। मान लीजिए आपके पास है 87, इसमें से आपको घटाना है 25। तो क्या करेंगे इसके लिए? ये इकाई और ये दहाई। फिर दाहिने हाथ की तरफ इकाई होती है, दाहिने हाथ की तरफ से घटाना शुरू करेंगे। तो ऊपर 7 है और नीचे 5 है, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और फिर यहाँ 8 है और नीचे 2 है, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा। यानी कि 87 माइनस 25 इज इक्वल टू 62। 87 माइनस 25 इक्वल टू 62। आज के लिए इतना ही। बाकी आज होमवर्क कुछ दे रहे हैं, आप होमवर्क करने के बाद कमेंट बॉक्स में उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। होमवर्क या असाइनमेंट। होमवर्क पहला 9 माइनस 2 बराबर कितना होगा?
आप बताएंगे। दूसरा 8 माइनस 5 बराबर कितना होगा, आप बताएंगे। तीसरा सवाल 6 माइनस 6 इक्वल टू कितना होगा। चौथा सवाल 25 माइनस 13 कितना होगा। और आज का लास्ट होमवर्क 5वां 98 यानी 98 माइनस 28 कितना होगा। इसका जवाब, इस प्रश्न को हल करके और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।